हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आज हम रेयॉन फाइबर के बारे में पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर को हमने पूरी कोशिश की है कि बहुत अच्छे से तैयार किया जाए, ताकि आपको चैप्टर पढ़ने के बाद उसमें हमने ट्रिक भी तैयार की है और ट्रिक के साथ साथ उसके बाद समरी में क्वेश्चन आंसर भी तैयार किए हैं जो कि आपके आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं रेयॉन फाइबर की। तो ये है रेयॉन फाइबर, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही चिकना रेयॉन फाइबर है। और रेयॉन फाइबर के आप टाइप्स देख लीजिए। 3 प्रकार के टाइप्स होते हैं। एक होता है विस्कस रेयॉन, एक होता है मॉडल रेयॉन और एक होता है लाइसेल रेयॉन। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं परिभाषा से। रेयॉन एक अर्ध प्राकृतिक सेमी सिंथेटिक फाइबर है जिसे लकड़ी के गूदे मतलब वुड पल्प या सेल्यूलोज के से रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसे हम कृत्रिम रेशा आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। कृत्रिम रेशम मतलब कि आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। तो रेयॉन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी थी? रेयॉन बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी थी क्योंकि रेशम का जब निर्माण हुआ तो रेशम की डिमांड बहुत थी बाजार में, लेकिन रेशम इतना महंगा था कि वह आम व्यक्तियों तक पहुंच नहीं पा रहा था। इसलिए फिर सोचा गया कि कोई क्यों ना एक ऐसा फाइबर बनाया जाए जो आम लोगों की पहुंच तक हो और रेशम से मिलता जुलता हो। तो रेशम के ऑप्शन के रूप में फिर रेयॉन की खोज की गई। रेयॉन बनने की प्रक्रिया देखिए, रेयॉन बनने की प्रक्रिया है ये। और रेयॉन बनने के साथ हम आ जाते हैं उसके प्रोसेस पर। इसको ध्यान से देख लीजिए। आते हैं पहले क्या बनता है। पहले नंबर 1 का प्रोसेस होता है सेल्यूलोज प्राप्त करना। पेड़ की लकड़ी से गूदा बनाया जाता है। किससे? पेड़ की लकड़ी से गूदा या पल्प बनाया जाता है। नंबर 2 क्या होता है? अल्काली ट्रीटमेंट। गूदे को NaOH में घोलकर एल्काली सेल्यूलोज बनाया जाता है। एल्कलाई सेल्यूलोज बनाया जाता है। एजिंग का मतलब होता है कुछ समय तक रखना, मतलब उसको कुछ समय तक जो ये घोल बनाया है उसमें डुबोकर रखना ताकि वो पूरी तरह से गल जाए और एक लुगदी में परिवर्तित हो जाए। फिर आते हैं उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है कार्बन डिसफ्लूइड हो जाता है, CH2 बन जाता है। और उसके बाद 5वां हो जाता है कि डिसोल्यूशन होने लगता है। जब हम सोल्यूशन को भिगोएंगे तो लकड़ी का डिसोल्यूशन होने लगेगा, वो एक लुगदी में परिवर्तित होने लगेगा। इसे ही हम NaOH घोल को घोलकर विस्कस सोल्यूशन बनाते हैं। तो इसको हम जो डिसोल्यूशन होता है उसको NaOH घोल में विस्कस सोल्यूशन बनाते हैं। फिल्ट्रेशन और डैशिंग साफ करके फिर क्या करते हैं? साफ करके हवा बाहर निकाल